वाराणसी में ज्ञानवापी में आज जुमे की नमाज खत्म हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नमाज पढ़ने के बाद जो लोग हैं वो लगातार वापस अब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमूमन जुमे की नमाज में इतनी भीड़ नहीं होती है, पर आज जुमे की नमाज में भीड़ ज़्यादा देखी गई। अमूमन अगर हर जुमे की बात की जाए तो 450 से 500 के लगभग जो नमाजी हैं वो आते हैं, पर आज यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखते हैं आप, जो एसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मंदिर था। नहीं एसआई की रिपोर्ट आई है, वो मंदिर और मस्जिद की बात अपनी जगह, अदालत जो फैसला करेगा उसको मान्य ना होगा। अदालत के अंदर पेश किया गया है, ना कि अभी फैसला नहीं आया है। अदालत में दिखाया गया है कि मतलब जो है ये मामला है। अब वो कोर्ट का प्रक्रिया है, कोर्ट में जितना दिन चलेगा मैटर चलेगा। अभी ये तो एसआई सर्वे में अब जो रिपोर्ट 3 महीना तक उसमें वही है, अब 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसको देखा जाएगा। कोर्ट का फैसला तो मानना है, भारत में रहना है तो वो कोर्ट का फैसला मानना होगा, हर हाल में मानना होगा। नहीं हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट में बाबरी मस्जिद में माना कि हम लोग हर चीज़ में कोर्ट का मानेंगे। हाँ संपन्न हुआ है बहुत शांतिपूर्वक। अब रिपोर्ट आई है, वो अदालत का मामला है, अदालत का प्रक्रिया है, अदालत जो कहेगी वो मानेंगे। अदालत की बात मानी जाएगी। हम देश में रह रहे हैं, देश के कानून को मानेंगे ना। कानून को मानना हमें हर बिना कानून, भाई कानून को तो मानना हर हाल में ना। हम अदालत में, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में, इसका आयन बना, कानून बना है, आज के दिन इस देश का संविधान बना है। तो भाई साहब इस मामले को आगे तक लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगा आदमी, क्यों नहीं। इसको भी छोड़ने के लिए नहीं छोड़ना कैसे होगा, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा सकता। जो कोर्ट का फैसला, हाँ कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानेगा, हम क्या लड़ेंगे जो लोग। देखिए एसआई सर्वे एक अनुमान है, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मस्जिद के पीछे एक ढांचा है जो कई बार बौद्धिज्म का भी ढांचा कहा गया है। इसके पैर की कई हुकूमतें बदली हैं, कई सिस्टम निज़ाम बदला है। खैर वस्तु स्थिति ये है कि जो मुकदमे का प्रारूप है कि वाकई बादशाह औरंगजेब के ज़माने में मस्जिद बनी है कि नहीं बनी है, पहले ये तो स्पष्टीकरण हो जाए। कि सर्वे इसी बुनियाद पर हुआ था कि बादशाह औरंगजेब ने मस्जिद को ढाई है, यही ना बात थी। अगर बादशाह औरंगजेब से काफ़ी पहले की है तो बात ही ख़त्म हो जाती है, विषय वस्तु ही टर्न आउट हो जाता है। क्योंकि हर ज़माने में कोई ना कोई कभी ना कभी हमलावर रहे, देश हमलावर आते रहे हैं, जाते रहे हैं, सब बताएं बदलती रही हैं। देश समावेश का नाम है। भारतीय संस्कृति हमेशा लोगों को जोड़ती रही है, और बनारस तो हमेशा लोगों को तहजीबों का मरकज़ है। बनारस हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी हमेशा जोड़ता है। आज 26 जनवरी लोकतंत्र गणतंत्र। देखिए एसआई जो कह रही है वो एक अनुमान बेस पे, हुकूमतें हमेशा बदलती रहती, कुछ ना कुछ नज़रिया। क्योंकि जो इस्लामी कल्चर्स आया वो कहीं से बाहर से नहीं आया, बाहर से सब आर्किटेक्ट, डिजाइनर और जो थे वो यहीं के थे। अभी आप 2.5 दिन का झोपड़ा जाएंगे, वहाँ मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई मस्जिद में, तो इसका मतलब कारीगर यहीं थे। मुसलमान तो मुट्ठी भर आए थे, भाई यहाँ तबलीग हुई, यहीं से जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। तो कलाकृति और डिजाइनिंग आर्किटेक्ट यहीं का है। तो कभी जब बौद्धिज्म, अशोक के ज़माने में बौद्धिज्म था, शंकराचार्य के ज़माने में भी तोड़ पाड़ हुई, कन्वर्टेशन हुआ, तभी बौद्धिज्म यहाँ से चाइना चला गया, वो भी एक विषय रहा है। रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, विषय यही तो है कि अगर बादशाह औरंगजेब के ज़माने में बनी है, ये तो सिद्ध हो जाए कि बादशाह औरंगजेब के पहले की बाद में, पहले की बता रहे हैं हाँ? तो फिर वस्तु जीते होते मतलब तो आधा वस्तु विषय तो ऐसे ही मतलब टर्न आउट हो गया कि बादशाह औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। बात यहीं से शुरू हुआ कि बादशाह औरंगजेब में, तो जब बादशाह औरंगजेब के बाप के पहले की बनी हुई है तो बात ये खत्म हो गई, आधी बात। फिर औरंगजेब नहीं तोड़ के बनी नहीं, हम कह रहे मठ भी रहा है कई मौका, आपको बताएं कल्चरों का हमेशा समावेश रहा है भारतीय संस्कृति में। हमेशा कभी हूड़ आए, कभी आर्य आए, कभी जो मुगल आए, और कभी चंगेज आए, मंगोल आए, सब तरह के लोग हुक्मरान आए, हुकूमत की हर अपनी परछाइयाँ डालती रहे। तो कोई स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता, ये एक अनुमान है इसको। और हम लोग आज देश की एकता अखंडता का दिन है, देश को जोड़ने की बात की जानी चाहिए, बस सरकार से मदद की सरकार। वो किसी भी तरीके के एएसआई सर्वे को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को नहीं देखते, बल्कि वो इस बात को देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो फिलहाल जो नमाजी लगातार यहाँ से निकल रहे हैं, उनका कहना है
कि एएसआई की रिपोर्ट को वो नहीं मानते हैं। हालांकि आज वाराणसी के ज्ञानवापी में जो नमाजियों की संख्या है वो लगातार बढ़ी हुई दिखी। 762 से भी अधिक नमाजी जो है वो आज नमाज पढ़ने के लिए वाराणसी के ज्ञानवापी में पहुंचे हुए थे। और आज से नमाजियों की संख्या क्यों बढ़ी, इसके पीछे बताया जा रहा है कि एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई है। आज शुक्रवार पड़ा है और ऐसे में नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। पूरे वाराणसी में इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ज्ञानवापी के आसपास किसी भी तरीके के वाहन को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ पैदल जो लोग हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट वाराणसी।